अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी एडवर्टाइज़र हैं, आई मस्ट से सोशल एक्टिविस्ट हैं, क्योंकि कराची को खूबसूरत बनाने में वो हमेशा बहुत आगे रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि अपने एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, सिंध आउटडोर एडवर्टाइज़र एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और उनका मकसद यही है कि कराची को खूबसूरत बनाना है। ना सिर्फ कराची को, जो कराची हम कहते हैं ना बिजनेस का हब है, इसके बिजनेस को भी ग्रो करना है। कैसे? एडवर्टाइजमेंट से, बिल बोर्ड से। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी सैयद उवैस नकवी हमारे साथ मौजूद होंगे। आइए उनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी सैयद उवैस नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? कैसी हैं अमूना? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आज मैं एक सवाल का जवाब आपसे लेने आई हूँ। जब मैं मास्टर्स कर रही थी कराची यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, और मेरा जो सब्जेक्ट भी था डेफिनेटली प्रिंट था, एडवर्टाइजिंग था, देयर वाज अनदर वन इलेक्ट्रॉनिक। उसमें एक था मीडिया मैनेजमेंट, और उसमें हमारी टीचर ने बड़ी अच्छी चीज़ मुझे बताई थी कि जब बिज़नेस को ग्रो करने के लिए एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत पड़ी, और फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए ज़रूरी बिज़नेस हो गया, तो दोनों का वही चोली दामन का साथ है, मतलब वो दोनों अलग नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। तो अब मुझे ये बताएं, ये साथ किस तरह का है, क्योंकि आप खुद भी इस फील्ड से, एडवर्टाइजिंग से वाबस्ता हैं। बिजनेस का कैसे साथ चल रहा है, एडवर्टाइजमेंट का कैसे साथ चल रहा है, तो आप ये मुझे इस सवाल का जवाब बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से। देखिए, आपका जो सवाल है वो जो है वो ओपन एंडेड है, बहुत बड़ा सवाल है। इसका अगर जवाब देने पे आऊँ मैं, इसमें देखिए, जब आप बात करते हैं एडवर्टाइजिंग के हवाले से ना, तो उसमें 3 मेजर पोर्शंस हैं। एक है इलेक्ट्रॉनिक, एक है प्रिंट मीडिया, और तीसरा आउट ऑफ होम, दैट इज़ बिल बोर्ड्स की जो आप बात करते हैं। और ये बहुत ही इफेक्टिव मीडियम है और बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि जब आप कोई भी काम करते हैं तो ज़ाहिर है, इसमें आपको पता है, कोई भी क्लाइंट आता है, कोई प्रोडक्ट आती है, तो वो उसकी तशरीह पे सारा फोकस करती है। सबसे बड़ा इसमें जो इशू है वो ये आता है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक में आप काम करते हैं तो आपको यू डोंट हैव टू इंटरेक्ट विद सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस और इदारों से। आपका एक सेट फॉर्मेट होता है, आपने एक डीवी बनाई और आपने उसको चला दिया। वेयर एज इन एडवर्टाइजिंग बिलबोर्ड्स के हवाले से ना, ये बहुत बड़ा एक सेगमेंट है। इसमें आपको मुख्तलिफ़ इदारों से, मुख्तलिफ़ एजेंसीज से, गवर्नमेंट के मुख्तलिफ़ लेयर से बात करनी पड़ती है। उसकी वजह ये होती है कि आप मिसाल के तौर पे कील भी ठोकें कहीं पर तो 10 एजेंसीज आ जाती हैं। कोई कहता है जी इलेक्ट्रिक वाले आ गए, कोई कहता है जी वाटर सप्लाई बोर्ड वाले आ गए। हम फाउंडेशन डालते हैं तो 10 चीज़ें होती हैं। हम जब साइड लगाते हैं तो उसके बाद इलाके वकीलों से पूछना पड़ता है, कभी किसी को कोई एतराज़ होता है, बहुत 10 चीज़ें। तो हमारी ये बहुत चैलेंजिंग जॉब है, लेकिन साथ साथ ये बहुत बड़ा हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि हम इस फील्ड से वाबस्ते हैं, क्योंकि लेकिन अभी चैलेंजिंग जॉब तो यहाँ पे मैं ये भी जिक्र करना चाहूँगी, माशाल्लाह यू आर प्रेसिडेंट, क्योंकि जो आपकी एडवर्टाइजर की जो एसोसिएशन है, सिंध तो आप एडवर्टाइजर एसोसिएशन, हाँ, तो आप पूरा नाम आप जो बता रहे हैं, सिंध आउटडोर एडवर्टाइजर्स एसोसिएशन, स्पेशली सुआ कहते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में। ओके, आउटडोर से मतलब ये है कि जितनी भी एडवर्टाइजमेंट होगी वो आउटडोर होगी, उसकी आवाज, उसकी अपने लोगों के लिए आवाज उठाने वाले यू आर द लीडर। तो किस तरह से सब चैलेंजेस को, अगर खुदा ना खास्ता कोई मुश्किल टाइम आता है, चीजें आती है, तो किस तरह से आवाज उठाई जाती है? क्योंकि डेफिनेटली हम पब्लिक की तो बात करते हैं, लेकिन एसोसिएशन खुद भी अपने लोगों की नुमाइंदगी करती है, तो आप उनकी नुमाइंदगी किस तरह से? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि सुआ जो है वो एक लेजिटिमेट एसोसिएशन है, ट्रेड बॉडी है। एक ही एसोसिएशन है जो ट्रेड पे है, सुआ जो काम कर रही है। हमारे पास 100+ कंपनीज़ हैं, और उसमें ये हुआ था कि मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊं उसका, कि ये शुरू में जब ये बिलबोर्ड्स का जो कॉन्सेप्ट आया कराची में, तो उसमें छोटी साइडें लगाई जाती थी, गार्डर पे साइडें लगाई जाती थी, रोडों पे 10x20 छोटे साइड, वो आपको ज़माना याद होगा आपको। फिर 2000 के बाद से पेनाफ्लेक्स आया, MMTs का ज़माना आया, फिर आपने देखा होगा स्किन आने लग गई, जो हम पेनाफ्लेक्स कहते हैं। तो उसको इसमें ज़ाहिर है जिद्दत आई, और आपने देखा होगा बड़े साइज़ के बिलबोर्ड्स लगने शुरू हुए, यानी कि रोडों पर, मुख्तलिफ इदारों के अंदर, यानी कि ग्राउंड माउंटेड लगने, फिर उसका प्राइवेट साइड पे लगे। इसमें जिद्दत आती चली गई। अब जैसे अब जो है इस वक्त आपको मैं बताऊँ कि 10 बिलियन प्लस की इंडस्ट्री है ये, माशाल्लाह। और जिसमें ये इंडस्ट्री सिर्फ ये नहीं, क्योंकि ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी मतलब पाकिस्तान ग्रो करेगा। बिल्कुल। देखिए, इसके अंदर एक चीज़ नहीं है। जब आप बात करती हैं बिलबोर्ड्स की, तो सिर्फ बिलबोर्ड्स में
राइट फ्रॉम स्ट्रक्चर जिसमें आपका फैब्रिकेट इन्वॉल्व होता है, उसमें स्किन्स लगती हैं, बेनिफिट्स लगता है, उसके अंदर आपके इवन इंक वाला भी जो इंपोर्ट कर रहे हैं आप बाहर से, उसके अंदर आपके फैब्रिकेटर्स आते हैं, उसके अंदर आपके मजदूर आ जाते हैं, उसके अंदर आपके प्रिंटिंग मशीन्स वाले यानी आते आप ये हैं, बता रहे हैं बहुत कि से सेगमेंट्स हैं। आपकी सेगमेंट सबकी जिम्मेदारियां बड़ी वसी बड़ी हैं, वसी हैं, बड़ी वसी हैं। डेफिनेटली आपको मिसाल के सबको तौर पे देखना पड़ता है। इफ समथिंग हैपेंस अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये उसको पूरी इसको अपने ऊपर अंडरटेक कर रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ होती है तो सारी जिम्मेदारी हमारे पास आती है, तो हम उसको उसी हिसाब से देख रहे होते हैं कि अभी आपने कहा कि आपको जैसे मुश्किलात आती हैं। रिसेंटली मैं एग्जाम्पल दूँ, अभी लास्ट टाइम जो आपके तूफान आ रहे थे कराची में, बिल्कुल ऐसा भी तो बारिश हुई बड़ी। मेयर कराची की तरफ से, सीएम साहब की तरफ से, गवर्नर साहब और ऑनरेबल कमिश्नर की तरफ से हमें ये हिदायत मौसूल हुई कि अपनी बिलबोर्ड्स में उसको उसके स्किन्स हटा लें, उसके जो है जो आपकी पैनल्स में होल कर दें। बाज़ जगह ये कहा कि ओवर साइज़ जो है उसको ख़त्म करें। तो आप देखें कि इतना बड़ा शहर है, उसमें मुख्तलिफ, यानी कि आप 25 टाउन और 7 डिस्ट्रिक्ट्स में मुख्तलिफ जगहों पर बोर्ड लगे हुए हैं, 100+ लोग आपसे इंटरेक्शन में होते हैं, तो आपको कहीं पर उसको उतरवाना होता है, कहीं पर स्किन हटानी और होती है। क्लाइंट्स ये बात नहीं समझते। नहीं, क्लाइंट से तो क्लाइंट का तो मसला नहीं है कि वो तो चाहता है कि जी मतलब अनफॉर्चुनेटली ये तो हमारा एक वो है डिलेमा मतलब है। आप लोग ज़हनी मेंटली तो फिर तैयार भी रहते हैं कि अगर बिजनेस है तो लॉसेस को भी आप लोग देखिए फेस इसमें बता करेंगे। दूँ ना कि हमारी जो है ना वो सुई पे अट जाती है जान हर वक्त। अभी आप देखें कि एक मौसम खत्म हुआ, फिर उसके बाद कभी आपको पता है पॉलिटिकल एक्टिविटीज चल रही होती हैं, तो हमें उनको भी अकोमोडेट करना पड़ता है, उनकी भी स्किल्स लगती हैं। फिर उसके बाद आप देखें कि जैसे मुहर्रम टाइम आता है तो ये बिजनेस थोड़ा सा श्रिंक कर जाता है, देखिए हर चीज़ के सीज़न होता है। फॉर एग्जाम्पल मार्च वगैरह में आपको पास लॉन्च की आ रही होती हैं, कैंपेन्स आ रही होती हैं, तो ये सीज़न वाइज चीज़ें चल रही होती हैं। उसके अंदर ये झटके जो आते हैं ना, जिसका अनफोर्स सीन जिसे आप कहते हैं, जैसे आपने कहा, मैंने आपको कहा बारिशें हो रही हैं, तूफान आ रहा है, हवाएं चल रही हैं। आप किस तरह से उनकी आवाज़ बनकर उन तक पहुंचाते हैं? देखिए अभी आपने बात की मेरी ज़ात के हवाले से कि जब मैं प्रेसिडेंट बना, तकरीबन मुझे 2 महीने हो गए प्रेसिडेंट बने सिंध आउटडोर एसोसिएशन के, एडवर्टाइज एसोसिएशन के। तो मैंने आते साथ कुछ चीज़ों में जो है ना रिफॉर्म्स किए, जो कि हमारे सबसे बड़ी बात ये थी कि फेसबुक पेज पे हम थे, हमारे और दूसरे दीगर मीडिया में थे, हमारी प्रॉपर हमारी जो वेबसाइट थी वो मैंने डेवलप कराई है आती साथ। और उसके बाद हमने दीगर एसोसिएशन से मुलाकात करके भी हमने अपनी जो हमारे मसाइल, हमारे लोगों की पेमेंट्स के टर्म्स के मसाइल होते हैं, आपको पता है OMAs हैं जो कि मीडियोकर का काम करती हैं बिटवीन ब्रांड्स एंड एडवर्टाइज़र्स, तो उसमें हमने पेमेंट टर्म्स के हवाले से बहुत वो किया, क्योंकि देखें जब आपका एक सर्कल चलता है पेमेंट्स का, तो लोगों की देखिए रोज़गार लोगों का लगा हुआ है। आपको बताऊं कि इसमें तकरीबन 2,500-3 हज़ार आदमी इसमें इस रोज़गार से अभी वाबस्ता हैं, और इनडायरेक्टली तो और ज़्यादा हैं। और जहाँ तक आपने बात की कि कराची पे ज़्यादा दबाव है, तो बीइंग एज अ लीडर कराची, जब हम सिंध आउटडोर स्टेशन की बात कर रहे हैं तो हम पूरे सिंध की बात कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें चंक्स जो है कराची हैदराबाद का ज़्यादा, बाकी दीगर जगहों का उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से कम तो है। आप विजिट्स भी करते हैं? जी बिल्कुल, हैदराबाद भी जाते हैं? बिल्कुल हैदराबाद भी जाते हैं। उसके अलावा हम फैब्रिकेटर्स की को भी देखते हैं, उनको मिसाल तौर पे आजकल सेफ्टी प्रोसीजर्स के हवाले से बहुत सख्ती हो रही है, क्लाइंट्स के हवाले से भी, हमारे एंड पे भी 1-2 अनफॉर्चुनेट हादसा हुए जिसमें लोगों की जानें गई हैं, करंट लगने से जानें गई हैं, मजदूर जो हैं स्किन लगाते हुए गिर गए हैं, उसकी वजह से नुकसानात हुआ। तो फिर उसकी वजह से हमने उसको प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे हमने कोर्सेस मुतारिफ बनाए, हमने सेफ्टी मेजर्स के तौर पे कि वो बेल्ट बांधें, वो हेलमेट लगाएं, वो प्रॉपर उसके जो शूज़ पहने, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग्स होती हैं क्या? जी, इसकी ट्रेनिंग होती है बाकायदा, और अब तो काफ़ी क्योंकि जो मल्टीनेशनल्स पे काफ़ी वो उसका एम्फेसिस करती हैं कि ये चीज़ की जाए, विच इज़ गुड फॉर एवरीवन, क्योंकि देखें एक इंसानी जान सबसे बड़ी कीमती अभी है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि फॉर सपोज हम ये भी देखते हैं जब बिल बोर्ड्स की बात आ रही है, क्योंकि ऐसी कैंपेन्स आती हैं पब्लिक के लिए, आवाम के लिए, जो अवेयरनेस के तौर पे दी जाती हैं, तो आप क्या उसका भी CSR का भी हिस्सा बनते जी, हैं? अभी रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें मिसाल तो देता हूँ। अभी रिसेंटली जो ओलंपिक्स हुआ उसमें पाकिस्तान ने मेडल हासिल किया, अरशद नदीम साहब ने, तो हमने उनकी कैंपेन चलाई फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये पाकिस्तान का सरमाया था और ये बड़ी बात थी हमारे लिए, प्राउड मोमेंट्स थे। इसी तरीके से कोई NGOs होती हैं, अगर बहुत से हॉस्पिटल्स हैं जैसे इंडस है, और भी जगहों पे हम उनके साथ भी बहुत कोऑपरेट करते हैं। मैंने एक 3 साल पहले एक SIUT की कैंपेन की थी फ्री ऑफ कॉस्ट, और डॉक्टर अदीब साहब ने मुझे उसमें अवार्ड भी दिया था। तो ऐसा है कि हम लोग ये काम करते रहते हैं, और ये बेसिकली हमारा CSR के तौर पे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने लोगों को जो हीरोज़ हैं उनको अकोमोडेट करें।
ठीक है, अवेयरनेस की भी बात कर दी, लेकिन एक पौधा लगाने से किसी का क्या जाएगा, लेकिन आप माशाल्लाह से कई हज़ार पौधे आप लगा रहे हैं जी और बड़े पैमाने पर। तो वो कौन सी कैंपेनिंग के हवाले से आप जी मुझे वो बता दीजिएगा, जी कौन सी कैंपेन है, और जो अभी कमिश्नर कराची के साथ रिसेंटली अभी आपने काम भी किया? जी इसमें बता दो चलूँ कि इसमें हमने काफ़ी काम किया और ये बहुत इस वक्त वक्त की ज़रूरत है। आपको देखा लास्ट टाइम जो हीट वेव्स आ रही थी और जो टेम्परेचर बढ़ रहा है दुनिया का ग्लोबली, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की तरफ, तो उसमें हमने ज्वाइन हैंड किया कमिश्नर कराची के साथ और एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कराट्री के नाम से। जैसे कराची है, किसने? कराट्री, अच्छा, वेरी तो नाइस। कराची इस कराची मतलब हाँ मींस इट्स कि कराची को इस कराट्री मतलब हमको कराची एक हमने इसको सिंबॉलिक रखा है क्रिएटिव के हवाले से कि जी कराची इज कराट्री, तो ट्री उसमें के हवाले से कुछ जी जी नाम आ जी रहा है। तो गॉट इट। कराची और कराट्री, तो ओके। उसमें हमने हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट CPLC के साथ भी ऑन बोर्ड हुए हैं अभी रिसेंटली और इंशाल्लाह उस पर काम कर रहे हैं। तो कितने देखिए प्लांट्स हैं? तकरीबन हमने जो प्लेज किया है वो 2000 इनिशियली, लेकिन देखिए बात ये प्लांट लगाना या प्लांट के बारे में टॉल क्लेम्स जो है ना वो कोई बड़ी बात नहीं। मैं कहूँ 10,000 प्लांट लगा रहा हूँ, असल में उसको नरिश करना, उसको 6 महीने साल तक उसको पालना और उसकी सर्वाइवल रेट बहुत कम होती है। होता ये रहा है कि अनफॉर्चुनेटली आप लोग आते हैं, तस्वीर खिंचवाते चले जाते हैं, लेकिन वो या तो वो पौधा जल जाता है या मर जाता है या वो उसकी देखभाल नहीं हो पाती। ऐसा ही है। हमने ये किया है कि मुख्तलिफ पार्क्स में या मुख्तलिफ जगहों पे जो प्लांट्स दिए हैं उसको हम खुद मॉनिटर भी करें और उसके हम स्टेटस रिपोर्ट भी दे रहे हैं। हमने कमिश्नर कराची साहब के साथ भी ऑन बोर्ड हैं और भी दीगर इदारों के साथ हैं। तो ये हमारा प्राइम कंसर्न है कि हम इस शहर के लिए एटलीस्ट अपना जो हमारा रोल है, जो हमारा स्टेक है लगा हुआ है, उसके हिसाब से अपना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकें। और ये मेरे ख्याल से सबकी जीत है, क्योंकि हम आगे आने वाली नस्लों को क्या देना चाह रहे हैं। अगर हम अच्छी फ़िज़ा नहीं दे सकते, अच्छा ऑक्सीजन नहीं दे सकते, तो फिर मेरे ख्याल से वो हमें माफ़ नहीं करेंगी अगली वाली नस्लें। किस तरह से काम किया जा सकता है, किस तरह से आप लोगों को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, किस तरह गवर्नमेंट, हुकूमती इदारे सब लोग एक पेज पर आ जाएं, ताकि ना सिर्फ हमारी पब्लिक बल्कि आप लोगों के लिए भी आसानी हो और ये बिज़नेस ग्रो करें? देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। होता क्या है कि जब आप देखें कि कोई भी डेलीगेशन या कोई भी फॉरेनर्स पाकिस्तान आता है, तो वो आते साथ टीवी नहीं देखता, ना वो एफएम सुनता है। वो जैसे ही आएगा उसको सामने एक बिलबोर्ड नज़र आता है, वो जैसे ही आता है एयरपोर्ट के अंदर ड्यूरा ट्रांस नज़र आता है, वो जैसे ही बाहर आता है उसको स्टीमर्स नज़र आते हैं, वो उसको एक खूबसूरती उसकी झलक नज़र आती है, उस ब्यूटिफिकेशन उसको नज़र आती है। आप देखें कि आपको अगर शहर के अंदर खूबसूरत बिलबोर्ड्स लगे हैं और आपकी प्रोडक्ट्स लगे हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी इकॉनमी ग्रो कर रही है, आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स आपको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए बहुत बड़ा एक खुशी की बात होती है कि हमारा जो इमेज है, बिकॉज सॉफ्ट इमेज जो शहर का जो जाता है, मिसाल तौर पे कोई बंदा अगर 2 दिन के लिए आए तो वो सबसे ज़्यादा बिलबोर्ड देखता है, ना कि वो टीवी और हो सकता है वो अपने इलाके के चैनल्स देखता हो। तो उसके लिए हमने ये किया कि मुख्तलिफ प्रपोजल्स दिए हुए KMC के हवाले से, मुख्तलिफ टाउन्स के हवाले से, हमारी ब्यूटिफिकेशन के हवाले से, पार्क डेवलपमेंट के हवाले से, हॉर्टिकल्चर के हवाले से। मैं बेसिकली ख़ुद FPCCI की हॉर्टिकल्चर कमेटी का मेंबर भी हूँ और nice. हाँ जी, और इसके में हम जो है कुछ कॉन्स्टेट के साथ मिलकर भी इस पर काम कर रहे हैं। शहर की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से मैंने आपसे पहले कहा कि उसमें एक पार्ट उसका प्लांट और का तो है, मतलब दरख्तों का, लेकिन साथ साथ ब्यूटिफिकेशन भी करना चाह रहे हैं। लाइटिंग हो, कलर्स हो, लोगों को अट्रैक्शन हो, जैसे क्रिकेट का होता सीजन होता है। जी आपको बड़ी अच्छी बात की आपने। लास्ट जो क्रिकेट जितने भी सीजन हुए आप देखें कि आपको आइलैंड्स पे, चौरंगियों पे खूबसूरती नजर आती है। लोग जाते हैं, बाकायदा तस्वीरें खींचते हैं। ये आप मैं जो आपको बात कर रहा था तो आपने सवाल ही कर लिया उस बात का। तो उसका जो ओवरऑल जो फसाड है ना शहर का, वो नज़र आता है, उसकी जो ब्यूटी नज़र आती है, और उसके अंदर कलर्स होते हैं। आप देखा रोड पे लाइट्स होती हैं, खूबसूरत होता है। साथ मुर्तज़ा साहब ने लिखा हुआ वी लव कराची, मैंने जी, बहुत जी, जगह जी, पे जी, देखा, बड़े खूबसूरत लग रहा होता है। जी, लोग जी। जाके तस्वीर भी खिंचा, जैसे हम जी, बाहर जी। मुल्क जाते हैं, आता है ना वी लव Exactly. लंदन या वी Exactly. लव एक इंसिग्निया होता है, एक हाँ। आपका एक जगह आप जाते हैं, वहाँ पे आपको एक चीज, आपको खूबसूरती नजर आती है, बच्चों के साथ आप तस्वीर खिंचवाते हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि ये तो हमारे लिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि मजीद हम देख रहे हैं वी लव कराची, हम जहाँ जाए देखें वी लव कराची। आपको मैं ये एश्योरेंस दे रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला, और नो टॉल क्लेम्स एट ऑल, कि आप देखेंगे एक साल के अंदर बहुत चेंजेस आएंगी और बेहतरी और खूबसूरती शहर में आएगी। पर एक साल कुछ के हमें बाद प्रॉब्लम, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि सब चीज़ सही है। आप कोई देखने वाले कहेंगे जी यहाँ सड़कें टूटी नहीं, देखिए उस पर भी काम हो रहा है। वो दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। मेरे जो एरिया जो मेरे डोमेन में चीज़ें आ रही हैं, जो हमारे उसमें आ रही, वो मैं उसको कर सकता हूँ। और इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल से हमें अच्छा सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए।
तो अगर हम अच्छा सोचेंगे तो फिर हमें अच्छी चीज़ें हम करेंगे, और अच्छी चीज़ करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट करेंगी। अच्छा मुझे बताएं, क्योंकि इतना चेंजेस आ रहा है, क्योंकि डिजिटल दुनिया है, तो आप लोगों को कोई डेफिनेटली जिस तरह से यहाँ पे ट्रेनिंग्स होती हैं, तो आप लोगों को वक्त के साथ चलने के लिए कुछ तकाजे होते हैं, तो आप लोग कोई बाहर जाते हैं कुछ कोर्सेज करने के लिए, या उनके एक्सपर्ट्स आते हैं कि आप यहाँ पे जी ये अच्छी चेंजेस ला सकते हैं अपनी शहर के लिए एडवर्टीजमेंट के लिहाज से? क्योंकि हम जापान को देखें, चाइना को देखें, वो तो उनकी सारी दुनिया ही चेंज है ना। ऑनेस्टली इसमें कभी आपने कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन ये कि ऐसा है कि ज़ाहिर है हम बाहर जाते हैं, हमारे तमाम मेंबर्स बाहर जाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को लाते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं। ऑफिशियली सतह पे तो नहीं आते, लेकिन वैसे एक हम दायरे का इंसान अपनी मदद अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं कि बाहर क्या हो रहा है। और आपको पता है इसमें डिजिटल दुनिया है, और फ्यूचर जो है डिजिटल का है। आगे भी चल के आपकी जो हमारे बिलबोर्ड्स हैं वो बिलबोर्ड्स भी एसएमडी में कन्वर्ट हो सकते हैं आगे चल के। तो ये सारी चीज़ें काफी चेंज देख रहे हैं हम कराची में, अभी खुद आए तो उसमें देखिए बहुत सारी इश्यूज़ हैं जो कि हम उसको सेटल डाउन कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। लेकिन देखें खूबसूरती तो उसी से आएगी, और हमें अपने आप को जदीद तकाज़ों से हमांग करने की ज़रूरत है, जिस पर हम पूरा काम कर रहे हैं। अच्छा हमें ये भी पता चला है कि आप जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भी आपका ध्यान है। ये मेरा पैशन है। आप कोई ये तो नहीं कराची में कोई फार्म्स वगैरह तो नहीं देखना? नहीं देखिए ये तो मेरा शौक़ है, और मैं इस पर काफ़ी मेरा बचपन से शौक़ रहा है फार्मिंग की तरफ। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसलिए करना चाहता हूँ इन्वायरमेंट के हवाले से। देखिए फिर अगर नहीं कराची में कहाँ हो सकती है? नहीं कराची में आपको पता है ये आप जब मली के एरियाज़ में चले जाएं, या फिर आप हमदर्द यूनिवर्सिटी के साथ एरियाज़ हैं, बहुत सारी जगहें हैं ऐसी। लेकिन मैं बेसिकली मेरे कराची में भी फार्म है, वैसे घारों में भी मैं करता हूँ काम। उसमें ये था कि ये भी एक तरह से अगेन क्लाइमेट चेंज के हवाले से, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में, सिंथेटिक फ्री यानी कितने अरसे से आप ये कर रहे हैं? मैं इसमें भी तकरीबन 7-8 साल से मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ। अच्छा अब आप देखिए अगर इसका मैं ट्राइका बनाऊँ ना, तो मैं प्लांटेशन में काम कर रहा हूँ, मैं बिलबोर्ड्स पे काम कर रहा हूँ, मार्केटिंग में, तो उसको अगर आप मिलकर करते हो तो एक चीज़ अच्छी उभर के सामने आती है। मतलब मुझे इसका इल्म है कि भाई कौन से दरख्तों के अंदर भी मोनोकल्चर अलग होता है, पॉलीकल्चर अलग होता है, कि एक जैसे दरख्त न लगाए जाएँ, मुख्तलिफ इकसाम के दरख्त लगाए जाएँ। गुलमोहर है जैसे हमारे नेटिव दरख्त हैं, गुलमोहर है, नीम है, अमलतास है। तो ये सारी चीज़ों को देख के जो ना कि कौन सा कहाँ किस सॉइल पे कौन सी चीज़ ग्रोथ करेगी, ये भी टेक्निकल काम है, ये आर्ट भी है और साइंस भी है। तो मुझे ये पर्सनली प्रिविलेज हासिल है मैं कि हम जो है इन सब चीज़ों को जानते हैं उसको। अच्छा फिर उसके बाद हम क्लाइंट्स को भी इसमें एंगेज कर रहे हैं कि CSR एक्टिविटीज़ तौर पे वो आएँ और वो चीज़ों को गोद लें, वो चीज़ों को अडॉप्ट करें 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, ताकि वो चीज़ ग्रो करें। खूबसूरती में भी इजाफा होगा, क्लाइंट को भी उसका माइलेज मिलेगा, और हमारे शहर भी उसको डेवलप अच्छा होगा। कौन सी आपने कैंपेन्स की होंगी यकीनन जो आपके बड़े दिल के करीब रही होंगी, और आपको खुशी हुई होगी कि नहीं ये ठीक है हम काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा काम है और मैं अल्लाह का शुक्र है मैं इसका हिस्सा हूँ? जैसे आप अगर जो बात करें तो इसमें देखिए जो ज़ाती तौर पे मैं कहूँ कि अगर आप उस कैंपेन की बात करें कि इससे आप सेटिस्फेक्शन होगी, तो वो होती है जब हम किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की कैंपेन्स करते हैं, उसमें आपको एक सेल्फ उनको वाकई से बहुत फ़ायदा होता है उनको चीज़ों को। जी बिल्कुल। देखिए जब आप उनको, आपको पता है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, पाकिस्तान दुनिया में फिलैंथ्रोपिस्ट सबसे ज़्यादा यहीं पर है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे चैरिटी होती है। आप रमज़ान को देख लें क्या होता है, और अगर हम उसके अंदर कोई अच्छा पार्ट प्ले कर सकते हैं तो हमें उसमें बड़ी खुशी होती है। ऑल्दो कि हम उसमें चार्ज भी करते हैं, बाज़ दफ़ा कुछ क्लाइंट्स में चार्ज भी करते हैं, लेकिन उसमें हम लोग मिनिमम कॉस्ट चार्ज करते हैं, और कभी कभार तो ब्रेक इवन पे काम करते हैं, और कभी कभार फ्री भी देते हैं हमको। तो क्योंकि ये तो एक पैशन की बात है ना, कि एक जज्बे की, और हम खैर सगाली के जज्बे के तहत क्योंकि ये काम कर रहे हैं, हमको सपोर्ट कर रहे हैं। वो NGOs भी हमारे मुल्क की, हमारे शहर की NGOs हैं, वो भी हमारा एसेट्स हैं, तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। ये इस पर ज़्यादा वो आपने बताई नहीं, वो जो ऐसी कैंपेन जो आपके दिल के करीब रही और आपने कहा नहीं मुझे इससे बहुत अपनी इनर सेटिस्फैक्शन है, मैंने अच्छा काम किया, बेशुमार होगी मैं इसमें ऑनेस्टली अभी तो मुझे कोई याद नहीं आ रही, ऐसे काफ़ी हुई है इस तरह की। उसमें ये होता है कि जो बी पाकिस्तानी, या आप जब कोई एक्सपोज हो रही होती है उसमें आपको खुशी होती है कि आपकी ये प्रोडक्ट पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं। जैसा आप देखा आइडियाज़ है पाकिस्तान में होती है, आप देखा एक्सपो पाकिस्तान होती है, और कराची सज जाता है, ITCN, तो उसमें सज जाता है। दूसरा आपको ये होता है कि ये सिर्फ मेरी ऑडियंस मेरी कराची की या पाकिस्तान के लोग नहीं, बाहर से लोग आके देख रहे हैं, वो हमारे लिए एक थोड़ा सा एक अच्छे। 14 अगस्त जब आता है उसमें किस तरह 14 अगस्त में तो मेरे ख्याल से ये बात, ये तो ऑब्वियस है, 14 अगस्त में तो इंसान की अपनी खुशी होती है, और उसमें हम लोग मैं बताता हूँ कि बहुत सारी जगहों पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अपने वोट देते हैं। कोई अगर उसमें 14 अगस्त में कोई पार्टिसिपेट करना चाहे तो हम उसको वी डोंट चार्ज एनीथिंग। जो आपका वोटर परेशान है तो किस तरह से अपने मसाइल आपसे डिस्कस करते हैं? क्या उनको वही खुली कचहरी होती है? अच्छा किस तरह चलें आप प्रोसीजर मालूम करना चाह रही हैं ना, तो बहुत आसान है। पहली बात तो ये कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है सिंध आउटडोर एडवर्टाइजर एसोसिएशन का, जिसमें तमाम लोग अपनी अपनी जो
प्रॉब्लम्स वो डिस्कस करते हैं। अगर कोई किसी को बहुत पर्सनल प्रॉब्लम है तो वो मुझे भी फ़ोन कर लेता है, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं आमिर अली साहब और दीगर जो मैनेजिंग बॉडी के लोग हैं उनसे रब्ता करता है। हमारा एक प्रोसेस है, हम ये करते हैं कि कोई कोई कंप्लेन आती है तो हम उसको पहले, हमारी मुख्तलिफ़ कमेटीज़ बनी हैं, जैसे आर्बिट्रेशन कमेटी है, टेक्निकल कमेटी है, वो हम उसको भेजते हैं वहाँ पे, वो उसको एसेस करते हैं, उसको बुलाते हैं और उसको रिजॉल्व करते हैं। अभी तक माशाल्लाह से हम 90% हमारी कंप्लेंट्स रिजॉल्व हुई हैं और ज़्यादातर वो जो है सेटिस्फेक्शन है हमारी मेंबर्स को। कैसे रिजॉल्व होती हैं कि आप फॉर सपोज जो कंसर्न डिपार्टमेंट आप उसके पास जी जाते जी हैं? बिल्कुल, देखिए डिपेंड करता है। अब ये आवाज़ सुनी जाती है आपकी? नहीं, बिल्कुल सुनी जाती है। देखिए हाँ, डिपार्टमेंट्स के लिए हम क्लाइंट हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, ज़ाहिर है अरबों रुपये का टैक्स दे रहे हैं, तो उनके क्लाइंट हैं, वो हमारी बात सुनते हैं। कुछ उनको हमसे ग्रीवेंसेस होती हैं तो वही रिजॉल्व करते हैं। अब मुख्तलिफ़ किस्म की कंप्लेन होती है, किसी को पेमेंट्स की आपस में होती है तो वो आर्बिट्रेशन करती है, किसी को छत पे होता है कि जी साइज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई टेक्निकल मसला है या कोई कहीं पर कोई उसको स्ट्रक्चर का इशू आ रहा है तो वो टेक्निकल कमेटी देखती है, उसकी सर्टिफाई करती है उस चीज़ को। कहीं पर होता है कि किसी को कोई मालिक किसी का बिल्डर तंग कर रहा है उस जगह पे, जो है रेंट पे कोई इशूज़ हैं, तो मुख्तलिफ़ नौयत की चीज़ों को मुख्तलिफ़ कमेटीज़ देखती हैं। तकरीबन 7 से 8 कमेटी है हमारी। इवन वी हैव अ सोशल वेलफेयर कमेटी, जो कि हमारे फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक बड़ा एक मौके का फ़ायदा उठाते हुए बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों जब बिलबोर्ड्स लगे थे तो जो लोगों ने बिलबोर्ड्स रिमूव किए तो उसमें फाउंडेशन लगी रह गई, तो उसमें आपने देखा होगा कि फाउंडेशन में लोहा बाहर निकला होता है जिससे लोग ज़ख्मी होते हैं। अब उसको रिमूव कर रहे हैं, ये हम एज आ कर्टेसी के तौर पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये काम कर रहे हैं और हमारे अपने मेंबर्स में उसमें कुछ उन्होंने शेयर किया है, तो हम उसको रिमूव कर रहे हैं ताकि कराची से कई 100 ऐसे हैं जो आपने देखा जिससे लोगों को पाँव की भी जख्म होता है, कभी कोई गिर भी सकता है, रात में नज़र भी नहीं आता, तो हम एज कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो हम उसको ये भी हम एक काम कर रहे हैं उसके हवाले से। अच्छा, मुझे एक और चीज़, हम हमेशा आवाम की आवाज़ बनते हैं और डेफिनेटली बनना भी चाहिए, और क्योंकि ज़्यादातर आवाम की जानिब से शिकायत आती है तो फिर एक्शन भी लिया जाता है और उस एक्शन में आप लोग भी बड़े मुतासर होते हैं। अब मुझे ये बताएं कि हमारी आवाम की भी तो कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो कभी कभार बिल बोर्ड्स के साथ बहुत बुरा हशर देख रही होती है, उसमें क्या कहेंगे अपनी अवाम उन्नास से कि डेफिनेटली आप लोग इतनी इन्वेस्टमेंट लगी हुई होती है, एक अच्छा काम भी कर रहे होते हैं, तो उससे आप आवाम का कैसा ताउन चाहेंगे? आवाम तो सब जगह की अच्छी होती है, आवाम को मैं नहीं ब्लेम करूँगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको जो है ना वो बोन ऑफ कंटेंशन होते हैं किसी भी हवाले से। आपने अच्छा सवाल किया ये भी, क्योंकि उसमें हम इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद हम उसको ज़ाहिर है उसको बेचते हैं, उसके बाद उसके रिकवरी में टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। अब उठ के कोई साहब हैं वो जा रहे होते हैं, वो कहते हैं जी ये बिलबोर्ड सर पे लगा है, गिर सकता है मेरे सर पे। भाई उसका कोई प्रोसेस होता है, हम ऐसे बिलबोर्ड नहीं लगाते, उसकी प्रॉपर उसकी नोट शीट बनती है, गवर्नमेंट उसको सर्वे करती है, उसके बाद उसको डबल चेक होता है, फिर उसके बाद इंजीनियर सर्टिफिकेट देता है, उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है, हर चीज़ के बाद वो बिलबोर्ड लगाया जाता है। तो ऐसा थोड़ी होता है कि कोई देखें होने को तो कुछ भी हो सकता है किसी को, लेकिन हम इसको मेक श्योर करते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कुछ भी अगर होता है तो हमारी ये रोज़गार है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई बोर्ड या कोई सिंगल पैनल भी गिरे किसी के सर पे, या कोई खुदा खासा किसी को इंजरीज हो। देखिए गॉड फॉरबिड कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन हमको मेक श्योर करने के लिए हर साल हर 6 महीने पे हम लोग उसको टेस्टिंग करते रहते हैं। उस पर हमारे एक टेक्निकल कमेटी है, उसको वो इंश्योर करती है कि चीज़ें सही लगी हुई हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाँ ब्लैकमेल करते हैं हमें, कुछ ऐसी हैं NGOs वगैरह जो उसको करती हैं, लेकिन दायरा हर तरह का लोग होते हैं। आवाम से हमें कोई शिकायत नहीं। देखो वैसे आपका अगर बिजनेस की बात करूँ, माशाल्लाह आप लोग टैक्स भी देते हैं, रोज़गार भी फराम करते हैं, डेफिनेटली इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होता है, कराची शहर को फ़ायदा होता है। तो मैं तो समझती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा बेहतरीन काम कर रहे हैं, और दुनिया तो इसी का नाम है, एडवर्टीज़मेंट की अब दुनिया है, लोगों को बताना पड़ता है कि क्या चल रहा है। लेकिन फिर भी आप अपनी हुकूमती इदारों से क्या चाहते हैं? अच्छा नहीं है क्योंकि आप लोग की कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग हो जाएगा तो हमारी गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। देखिए मैं सबसे पहले तो मैं हमारे मुर्तज़ा साहब जो मेयर कराची हैं उनसे अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात मुतवक्किल है, और अगर वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनसे ये इल्तिमास है कि वो हमारी बात सुनें, और हमारे पास बहुत से प्लानिंग्स हैं कराची के लिए, और ये विन विन सिचुएशन होगी कि हम तमाम स्टेक होल्डर बैठें और कराची की रेवेन्यू को किस तरह बढ़ाया जा सके और किस तरह खूबसूरती में इजाफा किया जा सके। उसके अंदर उनके ज़ाहिर वो भी माशाल्लाह विजनरी आदमी, तो उनसे बैठ के बात हो और उस पर हम मिल के काम कर सकें। और इसके साथ ही मैं अपने तमाम एसोसिएशन के ख़ास तौर पे जनरल सेक्रेटरी आमिर अली साहब, चेयरमैन साहब इरफान अली साहब, और
फाइनेंस सेक्रेटरी अहमद साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नजीब साहब, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें सपोर्ट किया। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान और कराची, ख़ासतौर पर कराची की मैं बात कर रहे हैं, ग्रो करेगा। और इंशाल्लाह आप देखेंगे क्योंकि जो हमारे हाथ में जो चीज़ें हैं उसको हम बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे और एक मिसाली शहर बनाएंगे कराची को इंशाल्लाह। हम यही चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि इंशाल्लाह आप कराची जो है ना देखेंगे। बहुत जब खूबसूरत नेक्स्ट बने। टाइम और आप इंटरव्यू करेंगे तो आप ये खुद कहेंगे 1 साल का आपने वक्त किया है, मैं बता दूं इंशाल्लाह टाइम लाइन 1 साल ही इंशाल्लाह आपके ताला आप पास। देखिएगा कि ज़िंदगी नहीं तो आज अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोना आपका, आपने इतना कीमती वक्त निकाला। आपकी पीटीवी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे डिस्कस किया जो लोगों के बारे में, जो ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं है, और मेरे ख़ास से काफ़ी लोगों को अब इसकी आगाही हो चुकी होगी। और हम सब बेहतरी की तरफ। और मैं तो समझती हूँ हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ऐसे हमारे रियल पाकिस्तानी जो हमारी सोसाइटी में कराची के लिए इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि रिस्क के हलाल इस ज़माने में कमाना, लोगों के लिए रोज़गार फराम करना, ये बहुत बड़ी बात है। जी नाज़रीन, ये हमारे रियल पाकिस्तानी हुआ सब, और आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। हमारा शहर कराची ग्रो करेगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान भी ग्रो करेगा। इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान।